हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ओवरऑल एनर्जीज को हम चेक करेंगे। और जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं खींचते हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग है और यस कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। ओके, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। अच्छा, जो लोग जो है एडवांस टैरो कोर्स के लिए इंटरेस्टेड थे वो लोग अप्रोच कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर मेरी टीम को संपर्क करें, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो लोग ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, टैरो बेसिक कोर्स कर चुके हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, उन लोगों के लिए रीजनेबल प्राइस में हो जाएगा। बट जो लोग एडवांस टैरो डायरेक्ट ले रहे हैं, लाइक उन्होंने मेरा बेसिक नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम लोग ने जो है चार्जेस हाई रखे हैं, बिकॉज हम बेसिक प्लस एडवांस दोनों का कॉम्बो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक तो करना ही पड़ेगा, डिवाइन टैरो के जो वीडियोस है वो गो थ्रू करने ही पड़ेंगे, ताकि एडवांस उसके बाद आपको समझ में आए, वरना उलझन हो जाती है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि बेसिक तो दिया हमने कहीं और से किया है, तो यार देखो, हर तरीके का, हर जगह का, हर प्लेस का तरीका होता है अलग सिखाने का। तो मेरा एक अपना तरीका है। अगर हो सकता है कि कई बार मैं एडवांस कोर्स आप लोगों को कर रही हूँ, लाइक टैरो बेसिक से ये सॉरी एडवांस सिखा रही हूँ, और वहां आप मेरे को क्वेश्चन करो ये कब हुआ था, ये फलाना चीज आपने कब सिखाई थी, तो मैं बोलूंगी यार बेसिक में तो हो चुका है। अब मेरी फॉल्ट तो नहीं है ना, आपने उस चीज को स्टडी नहीं किया, तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसीलिए आप लोगों का बेसिक करना बहुत जरूरी है टैरो का, डिवाइन टैरो से। एंड दिए गए नंबर पर जो आपको संपर्क, आपको एनर्जी, ये एनर्जी कह रही हूँ, नंबर जो दिख रहे हैं उस पर आप जो है व्हाट्सअप करें टीम को, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी एडवांस और बेसिक दोनों की। बट जिन्होंने भी ऑलरेडी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है बेसिक टैरो रीडिंग का और डिवाइन टैरो से, उन लोगों के लिए कोई मतलब लाइक रीजनेबल प्राइस में ही होगा। एडवांस टैरो क्लास कब होने वाली है, क्या डिटेल्स हैं, सब डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और दिए गए नंबर पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से मैं बता देती हूँ, आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो वो हो सकते हैं तुला राशि के, वृश्चिक राशि के, यहाँ पर वृषभ राशि के, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के, धनु राशि के हैं, मीन राशि और कन्या राशि, ठीक है। कन्या राशि के भी दिख रहे हैं, और ये साइंस ओके मकर राशि हो सकती है, ये साइंस स्ट्रांगली मिले हैं। नंबर 9, नंबर 4, नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली मिले हैं, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं या जोड़कर हो सकता है, इनका लाइफ पर्पस बनता होगा। यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो पिछले कुछ टाइम से आपको सोच सोच कर एंजाइटी ले रहे हैं, पर वो शो नहीं करना चाहते, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि उन्हें नहीं कमजोर होना है आपके सामने। वो आपसे लाइक उनको होता है कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे ना तो आपके सामने कमजोर साबित हो जाएंगे, आपके सामने ऐसे दिखा देंगे कि देखो मैं कितना वीक हूँ, कितना ये जो है मैं लाइक कितना मायूस हूँ, कितना दुखी हूँ, और ये वो आपको दिखाना नहीं चाहते। वो आपको सामने प्रिटेंड करने के लिए लगे हुए हैं कि देखो मैं कितना खुश हूँ। तो हो सकता है कि इस दौरान ये आपके लिए अच्छे अच्छे स्टेटस रखे हैं, मतलब आपके लिए नहीं, मतलब अपने आप में ही कुछ अच्छे अच्छे स्टेटस रखे, डीपी रखे, शो ऑफ करे, बिकॉज यहाँ पर पैसों का शो ऑफ दिखाई दे रहा है, पैसों का, सेलिब्रेशन का, इस तरह के दिखाया जाएगा कि देखो मैं अपनी जिंदगी में कितना खुश हूँ। पर एक्चुअली में उन्हें बहुत इफेक्ट हो रहा है आपके ना होने से, आपके लाइफ में ना होने से। बट आप अगर ये बोलोगे कि दी अगर नहीं है हम, तो ये इस तरीके की हरकतें करना क्या शोभा देता है इनको, क्या ये तरीका ठीक है? तो ऐसे में मैं आपको कहूंगी कि नहीं, शोभा तो डेफिनेटली नहीं देता है इनको आपके साथ ऐसा बर्ताव करना। बट ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जलस है आपसे, बहुत ज्यादा जलस है। जलसी का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि आप उनके बिना अपनी लाइफ में बड़े खुश हो, आपने उनके बिना अपनी लाइफ में सर्वाइवल कर लिया और आप ग्रो भी कर रहे थे, आपकी लाइफ कहीं नहीं रुकी। अब हो सकता है कि ऐसा आपका मानना था, आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं दीदी ये लाइफ में ग्रो कर रहे थे, हम तो रुक ही गए थे, हम तो स्टक ही हो गए थे। बट पिछले कुछ टाइम में आपने शायद इनको अप्रोच करना बंद कर दिया, उतना भाव देना बंद कर दिया, तो सडनली इनको लगने लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान मुझे भूल गया और इतना, मतलब मैं उस इंसान को याद करता हूँ या याद करती हूँ और ये इंसान इतना इजीली आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि जैसे उस इंसान को ना नाराजगी है कि आप आगे क्यों बढ़ गए, उनको उनकी लाइफ में ना वो हैप्पीनेस मिली नहीं, उनको उनकी लाइफ में वो खुशियां, ब्लेसिंग्स नहीं मिली, वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली इतना एंजॉय नहीं कर पाए। बट आप अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय करते हुए नजर आए उनके लिए। देखो हर किसी का ना उनकी लाइफ पे क्या बीता है उनको ही पता रहता है, ठीक है। आपके ऊपर क्या बीती, कितना डिप्रेशन, कितनी एंजाइटी और कितना रोना धोना आपने फेस किया और कितना मुश्किल से आप अपने आप को संभाल पाए ना, ये सिर्फ आप ही जानते हो, आप ही को ज्यादा पता है कि आपने अपनी जिंदगी को, अपने मुश्किलों को कैसे फेस किया। बट इस इंसान को उसका आइडिया नहीं है। क्लियरली इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, टीवी पे और स्टेटस पे तो ये अच्छे दिख रहे थे, अच्छी दिख रही थी, भाई इनको तो फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने अप्रोच नहीं किया। बेसिकली क्या हो गया ना, आप इतना ठोकर खा चुके थे इस इंसान से, इतना ज्यादा चोट खा चुके थे कि आपने अप्रोच करना ही बंद कर दिया। आपने सोचा कि जाने दो यार, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो इसके वजह से। बट इस इंसान को लगा अच्छा मेरे बिना मजा कर रहे हो, देखो मैं दिखाऊं मैं कितना ज्यादा और ज्यादा मजे कर रहा हूँ या मजे कर रही हूँ। अगर आप बोलेंगे कि नहीं दी मेरे को कोई स्टेटस डीपी तो नहीं दिख रहा है अभी तक, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो ब्लॉक करके रखा हुआ है,
तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जेलसी और कंपटीटिव एनर्जी है। हो सकता है इसने आपको ब्लॉक किया है, पर ये आपको एज एन कंपटीटर की तरह ले रहे हैं या ले रही हैं। इनके दिमाग में ऐसा है कि लाइक होता है ना कि आपको कुछ तरीके से देख लिया, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो अच्छा बेटा मैं तुम्हारे बिना आप देखो जीके कैसे दिखाता हूँ। तो वो कंपटीशन और जेलसी है बहुत ज्यादा। अगर आपको उनकी डीपी स्टेटस दिख रहे हैं या कुछ भी तरीके की एक्टिविटी दिख रही है, तो आप उससे ऐसा सोच लीजिए कि ये आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है। हो सकता है आपको दिखाया जाए कि देखो मैं फैमिली में कितना खुश हूँ, हो सकता है दिखाया जा रहा है कि देखो हम कैसे हैप्पी रह रहे हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर चल रहा है। पर ध्यान रखना, दिखाने के दांत कुछ और है और होने के कुछ और हो रहे हैं। एक्चुअली रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इनके साथ जो लाइफ में हो रहा है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। बेसिकली उनको अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी पैदा हो चुकी है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको एज ए कंपटीशन की तरह लेने लगे। आप बोलोगे इस रिश्ते में प्रेम कहाँ है दीदी, फिर तो कंपटीशन है। देखो एज ऑफ नाउ हो सकता है इस रिश्ते में प्रेम नहीं है, मिसकम्युनिकेशन आ गई, गैप आ जाती है। यार रिश्तों में होता है, लड़ाइयाँ भी होती है, झगड़े भी होते हैं, हम अपने माँ बाप से लड़ जाते हैं, अपने परिवार वालों से लड़ जाते हैं, बट क्या प्यार नहीं करते? करते हैं यार। कभी कभी आ जाता है इनसिक्योरिटी, कभी कभी भाई बहनों में इनसिक्योरिटी आ जाती है, कभी कभी हमारे फ्रेंड्स में आ जाती है इनसिक्योरिटी। दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा तरीका होता है प्यार को पाने का, हासिल करने का। तो इस इंसान को ना इस तरह मत लो कि अरे दीदी ये तो मेरे से नफरत करते हैं, मतलब इस इंसान का तो कभी मेरे में मोह नहीं रहा, आज मुझसे जल रहे हैं, मैं इनकी तरक्की से इतना खुश होता हूँ, ये मेरी तरक्की से ऐसे हो रहे हैं। तो नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बातचीत नहीं हो रही ना। जितनी कम्युनिकेशन गैप आती है ना, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस समय क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ना ईगो बहुत ज्यादा राइज हो गई कि अच्छा बेटा ये मुझे एटीट्यूड देगी या मुझे एटीट्यूड देगा, दिखाता हूँ अब मैं इसको अपनी जगह पे आकर। तो वो वाला थोड़ा सा बिना वजह का दिमाग में ना ओवर थिंकिंग कर करके कलेश पैदा हो जाना, वो सिचुएशन दिख रही है। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज दिख रही है, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें बिट्रे कर रहे हैं और आप किसी और से मिल रहे हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं। आप 100% किसी से बात करते हैं, आप देर रात तक ऑनलाइन हैं, या तो आप जो है कहीं ना कहीं आपका कॉल बिजी रहता है, कुछ तो गड़बड़ है। 100% उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, आप जो है किसी और के हो गए हैं या किसी और से बात कर रहे हैं। बस आप उन्हें सत्य बताना नहीं चाहते, बस आप उनके सामने सच रखना नहीं चाहते, आप उनसे सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना आप अपनी लाइफ में तो काफी आगे बढ़ चुके हैं, बस ड्रामे कर रहे हैं उनके सामने। हमेशा आपने ड्रामे किए कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, नहीं बढ़ पाऊंगा, पर एक्चुअली में जो है आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, ठीक है, ऐसा इनका मानना है। देखो डीप डार्क फीलिंग्स है ना, तो कड़वाहट बड़ी मिलती है, मिलती ही है, दिखता ही है। एक इंसान कितना जलस हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। आप समझो डीप डार्क का मतलब क्या है? डार्क मतलब अंधकार हुआ, अंधकार और अंधेरा, राइट। डार्क मतलब अंधेरा हो गया, राइट। अंधेरा, अंधेरे की एनर्जी क्या होगी? अगर डार्कनेस की एनर्जी क्या होगी? डेविल की एनर्जी होती है, राइट। हम जो है प्योर माइंड तो एक्सपेक्ट नहीं करते, ऐसे में हमारे अंदर से बहुत ज्यादा जलसी, ईर्ष्या और ग्रीड, लालच, लोभ आ जाता है, राइट। पर कभी कभी हमारा डेविल माइंड भी बहुत अच्छा हो जाता है, स्वीट स्वीट हो जाता है और अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। इस वक्त तो ये आपके लिए बहुत अगेंस्ट ही चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हें लग रहा है कि आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया जी रहे हैं, तो बट इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावट आ गई। तो ये अब आपको शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे या करेंगी कि देखो भाई मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, भाई मेरी जिंदगी तो बल्ले बल्ले है, तुम देखो तुम्हारा क्या हो रहा है। जेलसी, चैलेंजेस, एज इन लाइक आपको कुछ दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ताकि आपको हर्ट हो, ताकि आपको पेन हो, ताकि आप इस इंसान को देखकर रोएं, परेशान हो जाएं। आप इनको कम्युनिकेशन दें कि भाई भाई मुझसे बात कर लो, एक बार एक कोशिश करते हैं, ये इस तरीके के प्रयास करें, वापस से बैक करें। जैसे पास्ट में आप इनके से बैक करते थे, भीख मांगते थे कि प्यार कर लो, तो वापस ऐसी कोई सिचुएशन है। ये तो तय है कि आप लोग नो कांटेक्ट में ही हो, या आप लोगों की सिचुएशन में बार बार कोल्ड बिहेवियर हो जाता है। देखो इस रिलेशनशिप में ना मुझे एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम पता है क्या दिख रही है? मुझे दिख रहा है कि एक रिलेशनशिप में बहुत लॉन्ग टर्म जाना चाहता है, दूसरा रिलेशनशिप को एज एन बर्डन समझता है, ठीक है। एक रिश्ते में लॉन्ग टर्म यानी कि आप स्टेबल लाइफ में जाना चाहते हो इनके साथ, आप एक अच्छा जिंदगी, अच्छा एक वक्त इनके साथ बिताना चाहते हो। लेकिन दूसरी तरफ ना ये व्यक्ति इस रिश्ते को बर्डन की तरह देखने लगे हैं कि अच्छा ये मेरे लिए बोझ था, आज इस बोझ के तले मैं दब गया हूँ या दब गई हूँ, और मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आगे भी नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरे साथ लाइफ में ये हो गया। बट ऑन दी अदर साइड यू वांट कि आपको स्टेबिलिटी मिले, आप उस दिन का इंतजार करते हो कि एक दिन कुछ हो। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आप थक गए हो, बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हो इस कनेक्शन से, इस इंसान से, इस तरीके की एनर्जी से। कभी कभी तो आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहा हूँ या देख रही हूँ और आई एम डन विद दिस, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, कोई चीज वर्क नहीं कर रही है यार, हमेशा ऐसा लगता है आ रहा है और इतनी रेस्टलेसनेस आ जाती है और उसके बाद फिर कुछ होता नहीं है। तो समवेयर ना एक तरीके से आप ना बहुत फेडअप हो चुके हो, आप उस सिचुएशन पे आ चुके हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, यहाँ पर ये इंसान एफर्ट तो डाल ही नहीं रहा या डाल ही नहीं रही, और मैं ही हूँ इस इंसान के लिए पगलाया जा रहा हूँ या पगलाई जा रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और अब आपसे ना इंतजार नहीं हो रहा। बेसिकली ऐसा है कि अब आप रस्मी, आप अपनी जो है ना
वेट नहीं कर पा रहे हो, अब आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपका पेशेंस खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं, और इसके वजह से भी आप बहुत अब दिन ब दिन थोड़ा सा आप एनर्जी आपकी ये हो रही है, ड्रेन हो रही है, आप धीरे धीरे खुद को हील करने के लिए टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना थोड़ा समय लगेगा आपको, लेकिन आप धीरे धीरे निकलेंगे। बट यहाँ पर आपके पार्टनर ना जैसे कि आपसे बहुत हर्ट होने की वजह से उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपसे क्लैरिटी या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिली, उन्हें आपका सत्य पता नहीं चल रहा है, उन्हें आपसे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, उनका मन बार बार कहता है कि कुछ गड़बड़ है, बट उन्हें लग रहा है कि क्यों, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है इस इंसान का, क्यों मेरे सामने बात नहीं आ रही है। यहाँ पर ये व्यक्ति काफी ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे पैचअप करना चाहते हैं, पर अपनी शर्तों पे। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ पैचअप करे लेकिन अपनी शर्तों पे, लॉन्ग टर्म जाए लेकिन अपनी शर्तों पे। वहीं आप चाहते हो कि ये इंसान अब आपके लिए थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, थोड़ी मेच्योरिटी आ जाए इस इंसान में, थोड़ा सा ये व्यक्ति जो है आपको लेकर अब सीरियस हो जाए और यहाँ उतुल-पुतुल की बातें ना करे, कंफ्यूज ना करे। अगर कंफ्यूज है तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहे, फिर आप इंटरेस्टेड नहीं। आपकी लाइफ में आप क्लियर हो, आपको चाहिए स्टेबिलिटी और आप इस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। इसके साथ ही नहीं, अगर आपकी लाइफ में आपको सही इंसान मिल जाए जो आपको खुश रखे, आपको पैम्पर करे, आप उसके साथ एक सही जीवन बिताने के लिए, लॉन्ग टर्म जाने के लिए रेडी हो। अदरवाइज आप अभी रेडी नहीं हो, अदरवाइज आप इनके साथ भी इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करके सिचुएशन नहीं करना चाहते हो। बाकी ये आपके पार्टनर आपको लेकर फ्यूचर इमेजिन करते हुए और आपके साथ पैचअप करने की स्थिति बनाते नजर आ रहे हैं। इट इज जस्ट कि सोच रहे हैं कि कैसा करें, ये सब कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैनिपुलेशन टेक्निकली जानबूझ के कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो अनजाने में मैनिपुलेशन जरूर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको डायरेक्ट अप्रोच करने की जगह, डायरेक्ट खुलकर बात करने की जगह ये व्यक्ति इनडायरेक्ट हरकतें ऐसी कर रहे हैं या कर रही हैं जिससे और इंसान गुस्सा ही हो जाए और उसके बाद सोचे कि यार इसकी तो मुझे शक्ल ही नहीं देखनी, पता नहीं क्या है, मतलब देखकर मैंने इस इंसान से प्यार कर लिया था। तो यार चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप इस इंसान से बहुत इरिटेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि शी यार मैं किस इंसान के चक्कर में पड़ा हूँ या पड़ी हूँ। लाइक ये इंसान तो कितना इमेच्योर है, क्योंकि इमेच्योरिटी इनकी काफी ज्यादा मुझे ऐसा देखने को मिल रही है कि ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन को हैंडल मैच्योरली प्रैक्टिकली कम्युनिकेट करके की जाती है, ना कि इसे उतुल पुतुल हरकतें। यहाँ पर ऐसा भी क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आपके हार्ट की रिस्पेक्ट इस इंसान ने नहीं की है, ठीक है। इन्हें लगता है कि आपने रिस्पेक्ट नहीं की इनकी दिल की, और आपको लगता है कि इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक किया। देखो यार, इमोशनली ना एक गैप आ चुका है आप लोगों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ है ये। बातचीत ना होने की वजह से ना दोनों ने अपनी अपनी धारणा बना ली, अपने दिमाग में एक कहानी तय कर ली और अंदर से डर अलग बिठा दिया है कि इस सिचुएशन में शायद सामने वाला मुझसे प्रेम नहीं करता, झूठा है। आपको भी यही लगेगा, वो भी, उसको भी यही लगेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनको कहीं न कहीं चोट पहुँचाई, आसानी से आगे बढ़ गए, आपने उनको अकेला छोड़ दिया और उसके बाद जो है आपने उनको मुड़ के भी नहीं देखा। मतलब आपने उनको तकलीफ देने के बाद एक बार चेक भी नहीं किया कि मैं कितना पेन में हूँ। अब किस तरीके की तकलीफ हो सकता है, आपने उनको वाणी से तकलीफ पहुँचाई या कोई ऐसे उल्टे-सीधे मैसेजेस भेजे, या हो सकता है कि आपने किसी तरीके का संघर्ष या स्ट्रगल इनकी लाइफ में क्रिएट किया। देखो, दूध के धुले तो हम भी नहीं हैं, हमने कुछ न कुछ गलत किया होता है, बस हम मानना नहीं चाहते। तो ऐसा है कि आपने हो सकता है कि कोई स्ट्रगल क्रिएट किया हो। बट यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है, ऐसा मानते हैं कि आपने इनको चोट पहुँचाई और उसके बाद आप इतना आराम से ये लाइक अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे। आई डोंट नो, मुझे अचानक से कोम्ब क्यों दिखने लगा? कोई बाल बना रहा है, पता नहीं क्या? सडनली कोई बाल बना रहा है ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप बना रहे हैं, आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने जितना किया वो सब वर्थलेस था, कोई आपने उसकी वैल्यू नहीं की। उल्टा आपने उसको जो है चोट पहुँचाई और उसके बाद आपको कदर भी नहीं हुई। बट ये इंसान फिर भी आपसे पैचअप करना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट कि वो समझ नहीं पा रहे, कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा है, तो वो उल्टे-सीधे पैतरे आज़मा रहे हैं, जिससे चीज़ें और बिगड़ रही हैं, वर्स्ट ही हो रही है बजाय बनने की। ठीक होने की जगह सिचुएशन खराब हो रही है। यहाँ पर ऑब्स्टेकल पता है क्या है? ऑब्स्टेकल टीम वर्क ना होना। टीम वर्क नहीं है इस रिलेशनशिप में। इसमें टीम वर्क नहीं होने की वजह से ना बहुत रिश्ता खराब हो रहा है। रिलेशनशिप में और ज़्यादा मेस आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है और चीज़ें ठीक होने की जगह ना और बिगड़ रही हैं। ठीक है? प्यार नहीं बन पा रहा है इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार की कहीं न कहीं कमी आ चुकी है। व्यूअर्स मुझे बताएं, व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है? एंजाइटी में है आपके पार्टनर, याद रखना, उन्हें अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है और एंजाइटी बहुत है। ठीक है, यहाँ पर एंजाइटी बहुत ज्यादा है और ये एंजाइटी कब खत्म होगी? जब ये आपसे जुड़ेंगे, ये जब ये वापस आपके कांटेक्ट में आएंगे तभी इनकी एंजाइटी खत्म होगी और ये जल्दी अप्रोच करेंगे। चांसेस हैं बहुत स्ट्रांग। ये इमोशंस अभी इनके ऊपर बहुत हावी हुए हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंतजार अगर रख सके, नहीं भी रखे तो मैं कहूंगी कि वेट नहीं करना है किसी का भी। ठीक है, आराम से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं it's going to take a while. Yes, definitely, as I said,
ये थोड़ा समय लगेगा इस रिलेशनशिप में। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत लंबा 6 महीने, 5 महीने, 7-8 महीने, नहीं। मई का मंथ तो मतलब ऐसा नहीं कि मई का मंथ में होने वाला है, नहीं। ये एक एनर्जी को प्रेजेंट करता है, मई की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है ब्लॉसमिंग एनर्जी को, जो ब्लॉसमिंग एनर्जी आप लोग रिसीव करने वाले हैं बहुत जल्द। इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल, थोड़ा और समय लग सकता है, ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है ये व्यक्ति के अप्रोच करने में। आपको वेट नहीं करना है, ध्यान रखना, आप वेट करोगे ना तो आप गलत कर रहे हो, आप उसके वजह से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको लेट गो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सिचुएशन को ना अपने ऊपर हावी मत करो, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। आप रिलैक्स हो जाओ, कि एक होता है ना मन में जब ये होते ना अकेले बैठे, तब ये सोचा करो कि यार कोई नहीं, मेरा होगा ना तो आ जाएगा, नहीं है ना मेरा तो भले नहीं आएगा, इट्स ओके, आई कैन लिव विदाउट हिम, मैं रह लूंगी, मैं अपनी जिंदगी में कहीं रुकूंगा नहीं या रुकूंगी नहीं, ठीक है। अपने माइंडसेट को बड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, ओके। यूनिवर्स, लास्ट मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, लास्ट मैसेज इन लेस देन अ मंथ। यस, मैंने कहा ना 5-6 महीने वाली एनर्जी नहीं है, 5-6 महीने वाली, 7-8 महीने वाली एनर्जी नहीं है। इन अ वाइल मैंने बोला ना कि थोड़े टाइम में होने वाला है, विद इन अ मंथ हो जाएगा। ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे इन अ मंथ। आप समझ लो कि ये इंसान, बंदा बंदी जो भी है ना, आप जिनसे डील कर रहे हो, ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, नहीं रह पाएंगे आपके बिना। इट इज जस्ट कि आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप जितना उनको देखते रहेंगे ना, उनकी डीपली स्टेटस वगैरह, उससे आप और एग्जॉस्ट होंगे। आप ये करने की जगह ना आप क्या करो कि आप ध्यान देना बंद कर दो, आप अपने आप में काम, अपने काम पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, क्योंकि ये इंसान डिसाइड नहीं करेगा। इस इंसान को डिसीजन मत दो कि जब उनका मूड हुआ वो आपके साथ अच्छे अच्छे बन जाएंगे, जब उनका मूड हुआ आपके साथ वो बुरे बन जाएंगे। आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको ये बात समझनी होगी। आप किसी के लिए अवेलेबल इस तरह नहीं रह सकते। आप अपने स्वाभिमान को, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो, ठीक है। और मैंने कहा ना, एकांत में बैठ के सिर्फ इतना सोचो कि यार किसी को इतना मैंने पावर दे रखा है, क्या ये सही है, क्या ये मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, नहीं ना। अगर ये इंसान मेरे लिए था तो इसने एफर्ट करना था, एफर्ट नहीं किया, इट्स ओके, जाने दो। अगर मेरा होगा, मेरे हक का होगा, भगवान मुझे कैसे भी मेरे जीवन में देगा। जो मेरे हक का नहीं है ना, तो मैं उस चीज के पीछे भागूंगा नहीं, क्योंकि शायद मेरे भगवान की, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस की, मेरे ईश्वर की शायद ये इच्छा होगी, तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे बेटर ही देगा, ठीक है। जब भी भगवान ने दिया है, आपसे कोई चीज छीनी है, जब भी आपने उन पर पूरा भरोसा रखा है, ट्रस्ट मी, वो एक के बदले में 4 लौटाते हैं, और बहुत अच्छे से लौटाते हैं। विद एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ, मैंने मेरे बहुत क्लाइंट्स के साथ देखा है। मैं समझाती हूँ तब सुनते नहीं है, लेकिन बाद में जब उनके साथ होता है, उनकी ब्लेसिंग्स आती हैं, तब वो लोग लिटरली मुझे मैसेजेस करते हैं कि दी ये हो गया, वाकई ये काम हुआ है, आई एम जस्ट सो हैप्पी, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, ये इतना और बेटर हुआ। तो लोगों की लाइफ में ना, मैंने विद एक्सपीरियंस सब कुछ देखा है कि कैसे एक बदलाव आता है। बस थोड़ा सा ना हमें एक होता है ना, सरेंडर की एनर्जी सीखनी चाहिए कि ठीक है यार, भगवान जो है वो मेरा बेटर ही करेगा, मेरा नुकसान क्यों करेगा, उसका मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ, या मेरी उसकी 36 का आंकड़ा थोड़ी ना है, ठीक है। अपने काम पे, अपने पर्पस पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अन्य कोई जानकारी आप चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।